बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के बाद बिहार सरकार अब लॉकडाउन में भी लोगों को छूट दे रही है, लेकिन बिहार में चलने वाले जिम तकरीबन 1.5 साल से बंद हैं। इसी को लेकर आज बिहार जिम ऑनर एवं ट्रेनर वेलफेयर द्वारा पटना जिलाधिकारी के समक्ष ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बिहार सरकार से मांग की गई कि कोविड-19 को लेकर बिहार में तकरीबन 1.5 साल से जिम बंद है, मगर अब धीरे धीरे सरकार की तरफ से लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, जिसके तहत जिम में भी 50% क्षमता के साथ जिम खोलने की अनुमति दी जाए, ताकि जिम संचालक जो लगातार जिम बंद रहने के कारण आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं, उन्हें कुछ राहत मिल सके। संस्था के सदस्यों ने सरकार से निवेदन किया कि जिम खोलने की अनुमति दी जाए, अन्यथा पूरे राज्य भर के जिम संचालक सड़क पर उतरकर सरकार का विरोध करेंगे। एसोसिएशन की तरफ से आए हैं और जो बिहार में अभी जिम ऑनर्स की और ट्रेनर्स की जो बदहाली अभी हो रही है लॉकडाउन की वजह से, उसके रिगार्डिंग हम लोग आज डीएम साहब से आए हैं अपना एक रिक्वेस्ट पत्र देने, एक आग्रह पत्र देने कि हमारे सेक्टर के ऊपर भी ध्यान दिया जाए और उसे किसी एक प्रॉपर गाइडलाइन के तहत खोलने का आदेश जारी करें, ताकि हमें जो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है उससे हम लोग उबर सकें। और हमारी जो माली हालत ख़राब हो रही है, हमारी परिवार की जो हालत ख़राब हो रही है, बहुत सारे लोग जो हैं अभी मरणासन की स्थिति में है, कह सकते हैं। तो उस स्थिति से उबरने के लिए हम लोग सारे लोग मिलकर डीएम साहब से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जो भी तारीख पे मीटिंग हो रही है, और हम लोग इस उम्मीद में कि शायद इस बार जिम खुल जाए, इस बार खुल जाए, और कुछ अता पता नहीं चल रहा है, तो इस बार हम लोग एक मिलकर आग्रह करने आए हैं कि हमें जिम खोलने की इजाज़त दें, ताकि हमारा भी और जितने भी हमारे सेक्टर से जुड़े पूरे बिहार के लोग हैं, ट्रेनर हो या जिम ऑनर हो, सबका भरण पोषण हो सके, सबकी जो पारिवारिक स्थिति है वो सुधर सके। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि जिम पता नहीं व्यक्तिगत रूप से किसी को एक्सपीरियंस है या नहीं, जिम में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं ना, वो ऑलरेडी 2 फीट 3 फीट की दूरी पे रखे होते हैं। दूसरा क्या है कि अगर सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी रहेगा, प्लस वी एज ए जिम ऑनर, एज ए ट्रेनर, हमें भी अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार की ज़िंदगी का ख्याल है, सुरक्षा का ख्याल है। तो हम लोग जब लास्ट टाइम भी जब जिम खुला था, हम लोगों ने प्रॉपर थर्मल चेकिंग, सैनिटाइजेशन, बिना सैनिटाइजर के किसी मेंबर्स को इंटर नहीं करने दे रहे थे, प्रॉपर मास्क का ध्यान रख रहे थे, डिस्टेंसिंग, हम लोगों ने टाइम स्लॉट बना रखा था मेंबर्स के लिए कि इतने टाइम में बस 2 ही 4 ही मेंबर, 10 ही मेंबर आएंगे, अपने एरिया के हिसाब से सारे जिम वालों ने, पूरे बिहार के जिम वालों ने। तो गवर्नमेंट अगर अल्टरनेट डेज पे भी हमें अलाउ करे, या फिर एक गवर्नमेंट जब गाइडलाइन जारी कर दे, डेफिनेटली हम लोग उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। क्योंकि अभी देखिए सब्जी मार्केट खुला, बहुत सारे, मैं किसी बिजनेस को कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, बट बहुत ऐसी चीज़ है जो जिम से भी ज़्यादा ही क्राउडेड है, ज़्यादा अनसेफ है, फिर भी खुली हुई है। तो हम लोग को बिजनेस करने के लिए और हम लोग को भी जीने का हक है ना, हमारे ऊपर बहुत सारी लायबिलिटी, मतलब जिम का किराया मतलब मिनिमम 30,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख तक का होता है। ट्रेनर्स जितने होते हैं, स्टाफ कम से कम एक जिम में 5 से 6 मिनिमम स्टाफ होते हैं, छोटे से छोटे जिम में, उनकी सारी लोगों की मतलब ये आय बंद है। अब सोचिए इतने लोगों का जो फैमिली मेम्बर्स होंगे, जिनके बच्चे होंगे, फ़ी देना होगा, घर का खर्चा है। मैक्सिमम लोग जो है जिम से जुड़े हुए हैं ना, आप पता करिएगा, सारे लोग किराए के मकान में रहते हैं, घर का किराया देना मुश्किल हो रहा। तो ये सब सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही, फिर भी हम लोग 1.5 साल से किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार हुआ, मैं पूरे बिहार के जिम एंड ट्रेनर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज ए प्रेसिडेंट।